नमस्कार दोस्तों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से चुनाव न कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी दोस्तों, आपको बता दें, बिहार चुनाव के बाद कुछ ही महीनों बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव से पहले ही ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। वहीं साथ ही आपको बता दें, बिहार से भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार में कई एमएलए के बागी होने की अभी अभी खबर मिली है। जी हाँ दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा या फिर छोटे चुनाव, क्या सभी चुनाव ईवीएम से ना करवाकर बैलेट पेपर से करवाना चाहिए? जैसा कि लगातार विपक्षी पार्टियां ईवीएम में धांधली का आरोप लगाती आ रही हैं और मांग भी कर चुकी हैं कि सभी चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपकी राय क्या है, हाँ या ना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लगातार सभी चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसमें गड़बड़ी होने की आशंका जैसे आरोप भी लगाती रही हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी आपको बता दें, ये याचिका वकील जया सुकीन ने दायर की थी। जया सुकीन ने अपने याचिका में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में त्रुटि होने का खतरा सबसे ज्यादा है और कई अन्य देशों ने इसका यानी इसके उपयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसकी पारदर्शिता और सटीकता पर संदेह उठाया गया था। वकील सीआर जया सुकीन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को पारंपरिक बैलेट पेपर से पूरे भारत में बदला जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि किसी भी देश की चुनावी प्रक्रिया के लिए मत पत्रों के माध्यम से मतदान कराना अधिक विश्वसनीय और पारदर्शिता तरीका है। इस याचिका में जो दलील दी गई है उसमें कहा गया है कि ईवीएम में इसके निर्माण के दौरान इसमें छेड़छाड़ किया जा सकता है और उन्हें वास्तविक मतदान प्रक्रिया में हेर फेर करने के लिए किसी हैकर या मालवेयर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह दलील दी गई कि दुनिया में कहीं भी कोई मशीन अचूक नहीं है और ईवीएम के कई खतरे हैं। दलील में कहा गया कि ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। ईवीएम के जरिए किसी मतदान के पूरे प्रोफाइल तक पहुंचा जा सकता है। ईवीएम का उपयोग चुनाव के परिणामों को भी प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है और साथ ही चुनाव अधिकारी ईवीएम में आसानी से छेड़छाड़ भी कर सकता है। यहाँ तक कि एक ईवीएम के चुनाव सॉफ्टवेयर को भी बदला जा सकता है। ऐसा इस याचिका में दलील दी गई है। याचिका दायर करते हुए वकील जया सुकीन की तरफ से मांग की गई है कि हमारे देश में होने वाले आगामी जितने भी चुनाव हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ना कराकर बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाए। ऐसा जया सुकीन ने अपने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है और साथ ही यह भी मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देशित करे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को पारंपरिक तरीका यानी कि बैलेट पेपर से जैसे पहले चुनाव होते थे उससे करवाया जाए। इसका निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका में मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने का और चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। जी आपको बता दें, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जज एस.ए. बोपन्ना और जज बी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने चुनाव में मत पत्रों के माध्यम से मतदान के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि जब वकील जया सुकीन ने जो याचिका करता है जब फिर से उन्होंने अपनी मांग पर जोर दिया तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, क्या आपको पता है इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों के हनन में होता है? इस मामले में किसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? आपको बता दें, वकील जया सुकीन ने मतदान को मौलिक अधिकार बताया था। इस पर चौंकते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास संविधान होगा, उसका पार्ट 3 खोलिए और जरा दिखाइए कि मतदान को कहां मौलिक अधिकार लिखा गया है। हम लोग भी शिक्षित होना चाहते हैं। हालांकि वकील
वकील जयासुदीन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि संविधान में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं है। संविधान में वयस्क मताधिकार की बात तो कही गई है, लेकिन यह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी मताधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का इशारा समझते हुए याचिका वापस लेने की बात कही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। हालांकि आपको बता दें, ऐसे बोबडे का कहना था कि कोर्ट पहले भी ईवीएम से संबंधित एक याचिका को खारिज कर चुका है। आपको बता दें, दिसंबर महीने के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका को मंसूर अली खान ने दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि चुनाव आयोग विशेषज्ञों की सहायता से और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में ईवीएम से छेड़छाड़ करने की इजाजत दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी, जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि इस याचिका पर भी सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब दलील दी गई थी कि इस दलील के दौरान जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने वकील एमएल शर्मा से कहा था कि आप क्या चाहते हैं, तो शर्मा जी का कहना है कि कहना था कि हम पूरे लोकसभा चुनाव को रद्द कराना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की थी और सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हालांकि लगभग सभी चुनाव में ईवीएम की खराबी और उसमें गड़बड़ी की शिकायत सामने आती रहती है और विपक्षी पार्टियां ईवीएम में धांधली का आरोप भी लगाती रहती हैं। लेकिन चुनाव आयोग साफ साफ कह चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें ना ही छेड़छाड़ की जा सकती है और ना ही किसी प्रकार से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। यानी कि चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फिर भी समय समय पर विपक्षी पार्टियां ईवीएम में धांधली का आरोप लगाती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बिहार से भी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है, जहां आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस के 11 विधायक पाला बदल सकते हैं। जहां आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2020 के बाद भी बिहार की राजनीति लगातार गर्म रही। अब इस सियासी तपिश को बिहार कांग्रेस के नेता ने और बढ़ा दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता भरत सिंह ने दावा किया है कि पार्टी के 11 विधायक जल्द ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद से बिहार में एक बार फिर सियासी भूचाल सा गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां आपको बता दें, कांग्रेस नेता भरत सिंह ने दावा किया है कि पार्टी बिहार में बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रही है। उनका कहना है कि वह इस बारे में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा को भी बता चुके हैं। साथ ही उन 11 विधायकों के नाम की भी जानकारी वो दे चुके हैं। भरत सिंह का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी पार्टी छोड़ने वाले में से यानी पार्टी छोड़ने वालों में शामिल हैं। अब उनके इन दावे से एक बार फिर बिहार में सनसनी फैल गई है। राजनीतिक गलियारों का सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि कांग्रेस ने इस बात को खारिज किया है कि कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं। वहीं साथ ही भगत सिंह ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ने की भी सलाह दी है। भगत सिंह का कहना है कि मदन मोहन झा और अशोक चौधरी के रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इन 11 विधायकों ने पैसे देकर टिकट खरीदा था और चुनाव जीता। हालांकि ये सभी जल्द ही एनडीए में शामिल हो जाएंगे। भगत सिंह ने कांग्रेस को राजद से गठबंधन खत्म करने की भी सलाह दी है। जैसा कि आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2020 में खराब प्रदर्शन के बाद बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपस में सिर्फ फुटबॉल वाला माहौल बना हुआ है। पार्टी के नेताओं में आपसी मतभेद की बातें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद आरजेडी से गठबंधन तोड़ने की सलाह दी गई है। हालांकि पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस में फेरबदल जारी है। इस बीच बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सहमति दे दी और शक्ति सिंह गोहिल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब शक्ति सिंह गोहिल की जगह भक्त चरण दास को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, काफी उठापटक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार कबूल की है। जो बाइडेन की जीत पर यूएस कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। जहां आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को स्पष्ट संकेत दिया कि वह 20 जनवरी को स्वेच्छा से पद छोड़ देंगे। यह कहते हुए उन्होंने यह संकेत दिया कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के लिए व्यवस्थित परिवर्तन होगा। इससे पहले अमेरिकी
कि कांग्रेस ने गुरुवार को संयुक्त सत्र में औपचारिक रूप से 3 नवंबर को हुए चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के निर्वाचन की पुष्टि कर दी है। कांग्रेस के संयुक्त सत्र में निर्वाचन का सत्यापन आज किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों द्वारा कांग्रेस कार्रवाई बाधित किए जाने के बाद बुधवार देर रात संयुक्त सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई थी। जैसा कि आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन करीब 8 करोड़ मतों के साथ निर्वाचन मंडल के 306 मतों को हासिल करने में सफल हुए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कई जगहों पर मतदान में धांधली होने का आरोप लगाते हुए इसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि चुनाव में धांधली नहीं हुई, जिसके बाद अब जो बाइडेन का रास्ता साफ हो चुका है। अब जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, यानी 20 जनवरी से अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, जो कि जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे और कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगे।